नमस्कार। गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम गोरखपुर के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे बगल में गीता सिंह मौजूद है। ये गीता सिंह बांसगांव क्षेत्र की रहने वाली है और एक बड़ा ही अजीब जो है समस्या को लेकर के आए। इन्होंने एक ये डॉक्यूमेंट दिखाया है जो कि बैनामे का है। एक खरीदी थी सन 2007 में, और उस बैनामे के आधार पे इनका जो है दाखिल खारिज भी हुआ था। उसका ये एक खतौनी लेकर के यहाँ पे मौजूद। लेकिन जब ये पिछले दिनों अपने खेत में धान की रोपाई करने पहुंची, तो जिस व्यक्ति ने इनको अपनी जमीन बेची थी वही 10 पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचा और इनकी रोपाई को जो है बंद करा दिया, धमकाया, डराया, और ये लोग जो है दहशत में आ गए। क्योंकि इसके बारे में मैं बता दूं कि जिसने इनको खेत बेचा है वो बांसगांव थाने का हिस्ट्री सीटर है। पता ये भी चलता है कि उसके घर में राइफल है, और उसी राइफल के बल पे ये ऐसे कमजोर लोगों को सताता है। और एक ये कागज दिखाया कि इस कागज में एक संशोधन के तहत वापस उसी जमीन को अपने नाम करा लिया। अब आप सोचिएगा कि जिस जमीन को सन 2007 में गीता सिंह को बेचा गया, गीता सिंह के बिना बेचे वो जमीन पुनः जो है उसके नाम पे आ गया। ये संशोधन करके अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तहसीलदार महोदय ने इस संशोधन को आदेश दिया है, वो तहसीलदार महोदय कितना रुपया घोटे हैं इस तरह से जो है गरीब महिलाओं को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी व्यथा को बताना पड़ रहा है। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम गीता सिंह है। कहाँ की रहने वाली? मैं बांसगांव की रहने वाली हूँ। जमीन कब खरीदी थी आपने? 2007 में। कब, कितना दिन से उसको जोत बो रही हैं? मैं 17-18 साल से जोत रही हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ जब आप बोने गई? जब बोने गई तो वो 10-12 पुलिस लेकर के और आ करके मेरा रोपाई बंद करवा दिया। कौन था? मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय सिंह हिस्ट्री सीटर है जी। किस थाने में? बांसगांव थाने में। आप बांसगांव थाने पे शिकायत दर्ज कराएं? बांसगांव थाने में मैं शिकायत करने गई। हाँ। तो मेरा एसओ नहीं सुने, सीओ सुने। हाँ। और बोले कि हम जांच करवाएंगे। अच्छा जी। जांच हुआ? अभी तक हमको कोई खबर नहीं। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गया। आप 2007 में जमीन खरीदी थी, किसी को फिर बेची भी है? मैं किसी को नहीं बेची हूँ। किसी को कोई जो है एग्रीमेंट वगैरह की है? कुछ भी नहीं थी। कैसे जो है आपके नाम से जो है खारिज हो गया ये जमीन? अब यही तो हमको पता नहीं चला ना। पता अच्छा। चलता तो मैं पहले नहीं आती, जब वो बोआने गई तब हमको पता चला। तो कितना जमीन है? एक है 55 डिसमिल, एक है 49 डिसमिल। दो बैनामा उसी से ली थी? उसी से ली थी। और ये दोनों बैनामा खारिज हो गए? दोनों बैनामा पता नहीं कैसे खारिज कर दिया। अच्छा। और अपना नाम चढ़ा लिया। कहाँ कहाँ शिकायत की? थाना में की हूँ, हाँ। सीईओ के पास की हूँ, हाँ। डीएम के पास की हूँ, हाँ। एसएसपी के पास की हूँ। सब जगह की? सब जगह कर दी। कोई जांच शुरू हुई अभी? अभी 4-5 दिन बाद जांच चालू होगा। 4-5 दिन बाद चालू होगा? चालू होगा। अच्छा, ये जो लोग आपकी जमीन को जबरन ले लिए उनके बारे में कुछ बताइए। अभी वो लोग कोई उसमें वो जोत नहीं रहे हैं। अभी हमारा ही कब्जे में है। बस वो जाके रुकवा दिए हैं कि मेरा नाम चढ़ क्या मनसा है? उनकी मनसा है कि हम तोड़ करके वो रेलवे में जमीन चली गई है, उनका की पैसा हमको मिल जाए, बस यही उनकी मनसा है और कुछ नहीं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा जमीन मेरे पास आ जाए। आप चाहती हैं मेरा? तो ये कुल मिलाकर के राजस्व विभाग का खेल है। हम आपको बता दें आए दिन जो है इसी के चक्कर में कभी अधिवक्ताओं द्वारा पीटे जाते हैं ये राजस्व कर्मी, या कभी जो है जनता ही नाराज होकर के इनके खिलाफ धरने पे बैठ जाती है। आए दिन ये खबर सुनने को मिलती है। लेकिन एक बार पुनः मैं बता दूं, ये महिला 2007 में एक जमीन को खरीदी थी जो खेती योग्य थी। उस जमीन को जोते बोते आ रही है, लेकिन पिछले दिनों इनको जो है उस जमीन पे जो है खेती करने से रोक दिया गया। पुलिस कर्मियों का भी सहयोग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई अपनी जमीन को बेचता नहीं है या किसी को एग्रीमेंट नहीं करता है तो उसका नाम खारिज कैसे हो जाता है? कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।